हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं अस्पृश्यता क्या होती है और उसकी विशेषताएं एवं अर्थ आदि के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्पृश्यता को छुआछूत भी कहा जाता है। अस्पृश्यता एक तरह की घृणा की भावना है। अस्पृश्यता के कारण ही पूर्वाग्रह की भावना जो है पनपती है। यानी कि जो अस्पृश्यता है वो एक छुआछूत है, यानी कि किसी को ना छूना। ठीक है, जिसमें क्या है, लोगों को एक गंदी भावना या घृणा की भावना से देखा जाता है। और ये भावना जो है पूर्वाग्रह से ग्रसित है, यानी कि ऐसी सोच से ग्रसित है, ऐसी मानसिकता से ग्रसित है कि वो क्या है, कभी खत्म नहीं होगी। ठीक है, अब जानते हैं अस्पृश्यता का अर्थ क्या होता है। अस्पृश्यता का अर्थ होता है स्पर्श करना वर्जित हो। ठीक है, यानी कि किसी को छुआ ना जाए। ठीक है, अगर हम भारत में देखें तो इस शब्द का अर्थ क्या है, विशेषकर उन जातियों से दूर रहने के लिए किया जाता था जो क्या है, निम्न जाति की हो। ठीक है, निम्न जाति का कार्य करती हो, जैसे कि कूड़ा मैला ये सब चीजें उठाना हो, साफ सफाई करना हो। ठीक है, इन सब से क्या है, स्पर्श ना करना। इनको क्या है, समाज जो है की दृष्टि से क्या है, दिखा करता था। ठीक है, यही क्या है, अस्पृश्यता है। अब बात करते हैं अस्पृश्यता को विद्वानों द्वारा क्या परिभाषाएं दी गई है। डॉक्टर घुरिये के अनुसार क्या है, अनुसूचित जातियों की परिभाषा में मैं उस रूप में कर सकता हूं जो कुछ समय के लिए अनुसूचित जातियों के अंतर्गत रखे गए हैं। ठीक है, यानी कि अनुसूचित जाति में कुछ कुछ जातियां रखी गई हैं जिन्हें क्या है, जिन्हें जो अस्पृश्य थे उन लोगों को रखा गया है। ठीक है, इसके बाद है डॉक्टर मजूमदार। अस्पृश्य जातियां वह हैं जो कि विभिन्न सामाजिक राजनीतिक निर्योग्यताओं के पीड़ित हैं, जिनमें से बहुत सी निर्योग्यताओं उच्चतर जातियों के द्वारा पारंपरिक रूप से निश्चित एवं सामाजिक रूप से लागू की गई है। यानी कि ऐसे लोग हैं जो सामाजिक राजनीतिक रूप से क्या है, बहुत ज़्यादा पिछड़ चुके हैं, क्योंकि क्या है, जो उच्च जाति के लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं उन्होंने उन पर दबाव डाला है। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं प्रभाव की। आखिर जो है अस्पृश्यता कि किन किन लोगों पर प्रभाव और कैसा प्रभाव पड़ा है हमारे समाज में। धार्मिक रूप से बात करें तो अस्पृश्यता से हिंदू समाज पर बुरा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि अनेक अस्पृश्य जातियों के व्यक्तियों ने क्या है, अपना धर्म परिवर्तन करना प्रारंभ कर दिया। ईसाई धर्म के प्रचार से बहुत से अस्पृश्य जो है ईसाई बन गए हैं, तथा काफी लोग क्या है, मुसलमान भी बन गए, क्योंकि ईसाई धर्म के भांति भले उसी की तरह क्या है, मुसलमान भी क्या है, अस्पृश्य नहीं थे। यानी कि अब लोगों ने क्या है, अब देखो, आप अपने धर्म में लोगों को अच्छा नहीं मान रहे हो, ऊंच नीच कर रहे हो, भेदभाव रख रहे हो, तो ऐसे में क्या है, उस जाति के लोग क्या है, अन्य धर्म में जाना ज्यादा अच्छा मानते हैं, क्योंकि अन्य धर्मों में क्या है, छुआछूत नहीं है, अस्पृश्यता नहीं है। ठीक है, ये सब चीजें नहीं है, इसलिए क्या है, वो वहां जाना अच्छा मानते हैं। यानी कि उन्होंने क्या है, धीरे धीरे धर्म परिवर्तन करना शुरू कर दिया। इसके बाद सेकंड है सार्वजनिक पद पर निषेध। यानी कि अस्पृश्य को क्या है, सार्वजनिक स्थानों पर क्या है, उपयोग करना अनुमति नहीं थी, क्योंकि उन्हें अपवित्र करार दे दिया जाता था। ठीक है, यानी कि उनको क्या है, जो नीचे जाति के लोग थे उन्हें क्या है, अपवित्र कहा जाता था, कि माना जाता था कि ये बहुत गंदे होते हैं, इनकी वजह से क्या है, हमारी जगहें, हमारी चीजें क्या है, गंदी हो जाएंगी। ठीक है, अपवित्र हो जाएंगी। ठीक है, जरा बाद में क्या है, गंगा जल से धोना पड़ेगा। जैसे कि हम देखते हैं स्कूल हो गए, विद्यालय है ना, वहीं मंदिर हो गए। ठीक है, इन सब चीजों पे क्या है, वहां आने नहीं दिया जाता था। तीसरा है सामाजिक एकता में बाधा। यह सत्य है कि भारत आपसी भेदभाव के कारण पराधीन हुआ है। इससे देश की सामाजिक एकता में निरंतर बाधा पड़ती है, और इसका लाभ क्या है, विदेशी उठाते रहे हैं। एक और उच्च जातियों के हिंदू अस्पृश्य को सदैव अपने से नीचे समझते हैं, और दूसरी जातों को अस्पृश्य सदैव इन लोगों को अपने को अलग समझते रहे। इसी कारण क्या है, कभी भी क्या है, एकता नहीं बन पाई। यानी कि हम देखते हैं कि हमारा जो देश है कहीं ना कहीं बट चुका था। कोई अपने आप को इतना सर्वोच्च मान रहा था, कोई बोल रहा था कि भाई ये तो हमसे अलग ही जा रहे हैं, तो हम इनकी तरह तो है ही नहीं। तो ये क्या है, धीरे धीरे अलग होने लगे, कटने लगे अपने अपने धर्मों से, अपने कल्चर से। ठीक है, सब चीज़ों से क्या है, अलग होने लगे। तो ऐसे में क्या है, जो देश है उसकी एकता कहीं ना कहीं टूटने लग गई थी, जिससे क्या है, जो भारी लोग हैं, यानी कि ब्रिटिश जो है देश है, वो क्या है, हमारे देश पर क्या है, राज करना शुरू कर दिया। राजनीतिक फूट। अस्पृश्य से राजनीतिक पर भी गहरा प्रभाव पड़ा है। अछूतों ने क्या है, अपने को अलग मानकर अपने पृथक मताधिकारों की भी मांग रखी। 1931 में क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ब्रिटिश सरकार के आगे क्या है, गोलमेज कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, उन्होंने अछूतों के लिए इसमें
उन्होंने अधिकार मांगे थे, ठीक है, मताधिकार मांगे थे, मांग की थी। इसमें उन्हें क्या है सफलता भी मिली, परंतु क्या है गांधी जी के प्रयासों से उन्हें हिंदुओं का ही एक अंग समझा जाता है। यानी कि क्या है जो भीमराव अम्बेडकर है उन्होंने क्या है मताधिकार की मांग की थी कि जो निचली जाति के लोग हैं उनको भी क्या है अधिकार दिए जाने चाहिए। मगर गांधी जी का मानना था कि हम सब लोग एक हैं, तो हम क्या है हम एक हैं तो हमारे सारे लोगों के अधिकार भी एक जैसे ही होंगे। इसके बाद है आर्थिक असमानताएं। श्रम विभाजन में क्या है, श्रम विभाजन जाति के आधार पर होने के कारण अस्पृश्य जातियों के लोग केवल निम्न व्यवसाय ही कर सकते थे। इन लोगों को उच्च व्यवसाय करने की अनुमति नहीं थी, खेती करने का अधिकार भी नहीं था, ठीक है, और इन्हें क्या है अच्छी नौकरियां भी नहीं मिल सकती थी, इसलिए क्या है इनकी आय बहुत ही कम हुआ करती थी। ये लोग क्या है पेट भर भोजन भी नहीं कर सकते थे। इसके फलस्वरूप क्या है समाज में आर्थिक असमानताएं पैदा हो गई और आज भी क्या है अनुसूचित अनुसूचित जाति और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी हुई है, ठीक है। हमें देखने को मिलता है कि देखिए शिक्षा होनी ज़रूरी है, परंतु शिक्षा नहीं मिली जिस कारणवश क्या है उन्हें जॉब यानी कि नौकरियां भी नहीं मिलती थी, ठीक है। इस तरह जो भोजन है उन्हें वो भी नहीं मिलता था, तो कहीं ना कहीं से क्या है आर्थिक रूप से वो पिछड़ गए थे, ठीक है। इसके बाद है स्वास्थ्य का नीचा स्तर। घृणित घृणित पेशे करने के कारण इनके जीवन स्तर क्या है काफ़ी प्रभाव पड़ता था। ये लोग शहरों तथा ग्रामीण जो मध्य सवर्ण हिंदू के बीच में रहने के फलस्वरूप इनके जीवन का बुरा प्रभाव पड़ता रहा है, क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि जब इन्हें शिक्षा नहीं मिली, इन्हें जब ढंग का भोजन नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं खाने के लिए क्या है वो काम करेंगे, और जब काम करेंगे तो ऑब्वियसली बात है उनको अच्छा काम तो मिलेगा नहीं, ठीक है। ऐसा ही काम मिलेगा जो साफ सफाई, ठीक है, गंदगी में रहने वाला हो, जिस कारणवश क्या है इनके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता था, ठीक है। इसके बाद है अशिक्षा। अस्पृश्य जातियों के व्यक्ति उच्च जातियों के लोगों के साथ नहीं बैठ सकते थे, जिसके कारण क्या है अस्पृश्यों के जो बच्चे थे वो क्या है स्कूलों में प्रवेश नहीं ले पाते थे, और ब्राह्मण लोग क्या है अस्पृश्यों को शिक्षा देना धर्म के विरुद्ध मानते थे, इसलिए क्या है ये लोग अशिक्षित रह जाते थे। और आज भी क्या है अनुसूचित जातियों में शिक्षा का स्तर जो है बहुत नीचा है, ठीक है, जिस कारण क्या है स्वतंत्र भारत में संवैधानिक रूप से अस्पृश्यों के विभिन्न प्रकार के संरक्षण प्रदान किए गए हैं, किंतु इससे पूर्व उन्हें किसी प्रकार के जो है राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे, ठीक है। इससे पहले ये उन्हें कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं थे, मगर धीरे धीरे क्या है जो संवैधानिक नियम है उनको जब आए, ठीक है, जब संविधान बना तो उसके बाद नियम जो बने, ठीक है, उसके बाद ही क्या है अधिकार मिलने शुरू हो गए, ठीक है। तो जिस कारण क्या है उनकी स्थिति में सुधार होने लग गया। तो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको वीडियो जो है समझ आई होगी। समझ आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।